गाइस आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 6.3 जो हमारी एक्सरसाइज है, आज इसका लास्ट पार्ट है बच्चों। स्टार्टिंग के 5 सम मैंने करा दिए। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक समझा दिया है, राइट। और आज लास्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 3 जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक समझा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 6.40। आप देख रहे हैं आकृति 6.40 में ए बी बराबर है ए सी के। ये वाली जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? आपस में बराबर। ये हमने 9th क्लास में समझा था, राइट। तो ए बी बराबर है ए सी के। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब देखो ये ए बी सी आपके सामने डायग्राम है। इस भुजा पर बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, ये रही सी बी पर स्थित एक बिंदु है ई, ठीक है। यदि जो ए डी है वो लंब है बी सी का, आप देख ही रहे हैं, और ई एफ जो है ये रहा ई एफ वो लंब है ए सी का, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी मतलब ए बी डी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है या नहीं, ये हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो जितने भी सम मैंने इस एक्सरसाइज में कराए हैं सभी में प्रमेय का यूज हुआ है बच्चों। और जब मैंने 6.3 स्टार्ट की थी उसमें तीनों प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 तीनों प्रमेय का बेसिक नॉलेज मैंने डीप में जाकर अच्छे से समझा दिया था, ताकि आपको आगे जितने भी हम इस एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले मेरा यही कहना है, सबसे पहले आप 6.3 का पार्ट 1 देखिए। उसके बाद जब ये सब आप समझेंगे 6 से लेकर 16 तक तो 100% आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, राइट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो ड्रॉ मैंने बना रखा है, अब हमें सॉल्व करना है। अब हमें देखना है कि हमें सम के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है और क्या सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, ए बी सी ये रहा हमारा, ए डी लंब है बी सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर। ये हमें दिया है बच्चों, क्या दिया है? जो ए डी है वो लंब है बी सी पर और जो ई एफ है वो लंब है ए सी पर। तो इसे हम लिख देते हैं पहले ही, दिया है ए डी लंब है बी सी पर व ई एफ ये रहा ई और एफ, ये इस तरह का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। लंब जहाँ भी होता है वो एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, राइट बच्चों। तो इस एंगल के लिए भी 90 डिग्री और इधर वाले के लिए भी 90 डिग्री कर सकते हैं हम। डी इस एंगल के लिए 90 डिग्री है तो इस एंगल के लिए ये लंब भी 90 डिग्री होगा। तो ई एफ लंब है कौन सी भुजा पर? ए सी भुजा पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? त्रिभुज ए बी डी ये वाला ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ, ठीक है। ये वाला त्रिभुज इसके हमें समरूप बताना है। यहाँ टिक लगा रही हूँ, देन यहाँ टिक लगा रही हूँ, राइट बच्चों। अब देखिए, चूंकि डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है, एक तो ये डी 90 डिग्री का है बच्चों और एक ये एफ 90 डिग्री का है। हमने मन से नहीं कहा है, ये डायग्राम में बोला है क्योंकि ये लंब है और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ चूंकि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ई एफ सी के, क्योंकि एफ के ऊपर 90 डिग्री आ रहा है, ई एफ सी के ब्रैकेट में लिख देते हैं 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे इसकी जरूरत हुई तो हम यहाँ से इक्वेशन ले लेंगे, राइट। तो ये जो जिसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है मैंने आपको पहले ही बताया वो एंगल हमेशा कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ए डी बी और ई एफ सी।
अब देखो दूसरी चीज हमें क्या दी है, जो ए बी भुजा है, ये रही ए बी भुजा, वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर ए सी, ये हमें क्या है दिया है। हाँ, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं यदि आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण, जो उनके संगत कोण हैं, संगत कोण क्या, बी और सी, ये भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी डी, क्योंकि यहाँ पर जब ये कोण इसके बराबर है तो इस त्रिभुज में एंगल ए बी डी, मतलब एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो यहाँ आ जाएगा ए सी डी, इक्वेशन नंबर 2। ये देखो दो मैंने कोण आपको बराबर अभी समझाए जो 90 डिग्री के लंब थे, ठीक है। और जब दो भुजा आपस में बराबर है तो इनके दो संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी, ये रहा हमारा ए बी डी, तथा त्रिभुज ई सी एफ में ये रहा हमारा ई सी एफ। अब देखो दो एंगल तो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री का है और दूसरा एंगल, दो संगत भुजा है, दो संगत कोण भी आपस में बराबर है, तो ये दो कोण तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो मैं यहाँ शो कर देती हूँ। एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो बी है वो सी के बराबर है, समीकरण 2 से, राइट बच्चों। वैसे ही समीकरण 1 से एंगल ए डी बी बराबर है एंगल, ये रहा ए डी बी जिसपे 90 डिग्री का है, वैसे ही एंगल ई एफ सी, ये हो जाएगा समीकरण 1 से। अब देखो मैंने दो एंगल बराबर बता दिए, अब आपको समझाया था मैंने यहाँ कौन सी समरूपता कसौटी लागू हो रही है, यहाँ पर कोण 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 समरूपता कसौटी, क्योंकि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण, ये दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर कहलाता है, ठीक है। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी जो है, जिसे हमें प्रूफ करना था, ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम में मैंने ड्रॉ तैयार रखा है, अब देखो नेक्स्ट सम में क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ध्यान समझना, देखो एक त्रिभुज तो ABCA दे रखा है, आकृति ये रही हमारी 6.41, ठीक है। ABC दे रखा है, इसमें माध्यिका AD क्या बोला है, AB और BC, और जो माध्यिका है वो क्या है AD, तथा एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और ये रही QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो माध्यिका होती है, माध्यिका का मतलब लंब नहीं होता है, तो ये क्या है, ये हमारा लंब नहीं है, माध्यिका अलग चीज है। माध्यिका वो होती है जो किसी भी भुजा को या किसी भी त्रिभुज को दो भागों में, बराबर भागों में बांट देती है, वो माध्यिका होती है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री की गलती आप मत करिएगा, ठीक है। अब दर्शाइए कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, हमें इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप बताना है, तो करें स्टार्ट। अब देखो ABC तैयार है ड्रॉ, PQR, AD हमारा वो माध्यिका है और PM यहाँ पर माध्यिका है, सॉरी। अब देखते हैं, दिया है AB भुजा अपॉन में PQ भुजा,
देखो मैं एक बार बुक में और बता देती हूँ। हमें भुजाएं दोनों त्रिभुज की दे रखी है। यहाँ ए बी दे रखी है, राइट, ए बी बी सी ए डी। ये ए बी की संगत भुजा पी क्यू हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर ये बी सी दे रखा है, बी सी की संगत भुजा क्यू आर हो जाएगी। और माध्यिका फर्स्ट त्रिभुज की ए डी दे रखी है और सेकेंड त्रिभुज की पी एम। ये हमें दिया है, मतलब 3 भुजाएं हमें दे रखी है। तो देखो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर। बी सी की संगत भुजा क्यू आर है। ये भी बराबर है ए डी जो माध्यिका है अपॉन में पी एम जो इसकी माध्यिका है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर इक्वेशन लिख के रख देते हैं, राइट। अब देखिए, क्योंकि ध्यान समझना, ये जो ए डी तथा पी एम है ये क्या है हमारी, ए डी तथा पी एम ये हमारी क्या है, माध्यिकाएं। ये हमारी माध्यिकाएं हैं। तो जो भी त्रिभुज में जब माध्यिका होती है तो जिस भी भुजा पर वो लाइन आती है वो 2 विभाजित समानुपात विभाग में बांट देती है, मतलब आधा आधा उसका हिस्सा कर देती है, ठीक है। तो और हमें सब में दे भी रखा है कि ये जो माध्यिका एडी है और पीएम है ये क्या है, समानुपाती है, मतलब इधर का हिस्सा भी बराबर, इधर का भी बराबर, इधर का भी, इधर का भी। तो जो बीसी है वो 2 भाग में हो गया, क्यू आर है वो 2 भाग में हो गया। अब देखो कैसे, अगर मुझे बीडी चाहिए, एडी नहीं, देखो बच्चों फर्स्ट त्रिभुज में अगर मैं बात करूं बीडी की, अगर मुझे बीडी चाहिए तो बीडी क्या है, बीसी का हाफ है, जो बीसी है उसका क्या है, हाफ। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। एवं जो क्यूएम है वो किसका हाफ है, क्यूआर का हाफ है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2BD यहाँ आ जाएगा बराबर BC, BC जो है उसके बराबर 2BD है, मतलब आधा BD इधर आधा BD इधर। वैसे ही 2QM बराबर में QR। इक्वेशन नंबर सेकेंड, देखो फर्स्ट दे रखा है, सेकेंड दे रखा है, ये क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सिद्ध करना है, देखो ये चीजें हमें त्रिभुज तीनों बराबर जो भुजाएं थे वो दी थी। हाँ एक बात और बता दूं, जो तीसरी भुजा AC और PR ये हमें सम के अंदर नहीं दी है, हमें बस क्या दिया है, AB अपॉन में PQ, ये BC अपॉन में QR, देन ये जो माध्यिका है AD अपॉन में PM, ये 3 भुजाएं हमें दी है, AC और PR गलती से यहाँ मत ले लेना, ठीक है। तो अब ये 2 चीजें हमारे सामने आ गई। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज PQR के। ये ABC है वो समरूप है PQR के, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो देखो बच्चों अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया था कि AB दे रखा है, PQ दे रखा है, BC दे रखा है, QR, बट AC तीसरी भुजा हमें नहीं दे रखी। हाँ अगर ये तीसरी भुजा हमें दे रखते तो मैं फटाफट सिद्ध कर देती समीकरण 1 से, बट 2 ही भुजा दे रखी है और 2 भुजा से हमारी कोई सी भी कसौटी नहीं उतर रही है, कोई सी भी तीनों कंडीशन जो है समरूपता कसौटी 2 भुजा से नहीं। हाँ 2 भुजा के साथ अगर हम किसी भी एक कोण को संगत कोण बता दें कि संगत कोण बराबर होते हैं, यदि 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके एक संगत कोण भी बराबर होता है। तो अगर संगत कोण अगर हम बराबर बता देते हैं तो फिर हो सकता है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, राइट। तो अब किसी कोण को संगत बताने के लिए, बराबर बताने के लिए मैं त्रिभुज ले रही हूँ ABD और यहाँ से त्रिभुज ले रही हूँ PQM, ठीक है बच्चों। तो एक त्रिभुज ABD इसको पहले मैं समरूप बताऊंगी त्रिभुज PQM के। जब ये इसके समरूप आ जाएगा तो जो ABC और PQR है ये 2 त्रिभुज आपस में समरूप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए कैसे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, अब ध्यान से समझना, ये वाला त्रिभुज इसकी हमें AB भुजा दे रखी है और PQ भुजा दे रखी है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AB अपॉन में PQ, ये रही AB अपॉन में PQ, ठीक है। फिर मुझे
सेकेंड BC, तो BC तक तो जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये साइड की तो मुझे जरूरत नहीं है, ये त्रिभुज तो है नहीं मेरा। सेकेंड मुझे क्या दे रखा है? AD, ये सेकेंड भुजा ये रही, AD अपॉन में PM, मैं यहाँ लिख देती हूँ AD अपॉन में PN, ये दूसरी भुजा हो गई। समीकरण 1 में भी आप देख रहे हैं। और जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा क्या है? BC अपॉन में QR, इसे ले लेते हैं, बट अभी समझिएगा। इक्वेशन नंबर ये कहाँ से लिया है हमने? सारी चीजें समीकरण 1 से, ठीक है। त्रिभुज ABD, त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं तो सेम है, बट BC और QR सेम नहीं है, क्योंकि ये दूसरे त्रिभुज से जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 2 से BC के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 2BD, और QR के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ? 2QM। तो ये तीसरी साइड हो जाएगी। देखो कैसे? AB अपॉन में PQ बराबर AD अपॉन में PM बराबर, इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे? 2BD अपॉन में 2QM, 2BD अपॉन में 2QM, समीकरण 2 से। अब देखिए 2 से 2 कैंसल, तो अब आप त्रिभुज में देखेंगे कि जो AB अपॉन में PQ, ये तो आ ही गया है, ये तो हमने यहाँ से ले लिया, राइट। AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM, ये भुजा भी हमने सिद्ध कर दी है कि बराबर है, हमें दिया हुआ था। और तीसरी जो BD भुजा है बराबर है किसके? QM के। इसका मतलब मैंने तीनों भुजाएं AB, PQ, AD, PM और BD अपॉन में QM, ये तीनों भुजाएं जब सिद्ध कर दी तो इससे क्या सिद्ध होता है? तीनों भुजाएं बराबर बता दी तो इससे क्या सिद्ध होता है? त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। तो मैं यहाँ लास्ट में लिख सकती हूँ भुजा भुजा समरूपता से। क्या लिख सकती हूँ बच्चों? अतः भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज जो हमारा ABD है वह समरूप है त्रिभुज PQM के। और जब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके जो संगत कोण है, संगत कोण कौन सा? B और Q। जब इन तीनों भुजाओं को मैंने बराबर बता दिया, इन्हें समरूप बता दिया, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बिल्कुल सही। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इससे हमने क्या पाया? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दो साइड तो मेरे पास अवेलेबल है, तीसरी साइड नहीं है, तो या तो हम कोण बराबर ले आते हैं। तो देखो कोण B बराबर है कोण Q के। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABC समरूप है PQR के। ये लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास भुजा तो है बच्चों। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 से मैं ले सकती हूँ AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में QR, ये मुझे लेने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BC अपॉन में QR। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। देखो दो भुजाएं तो बराबर जो मुझे दिया था वो मैंने ले ली है। अब ये जो समीकरण 3, जो एंगल B है किसके? संगत कोण एंगल Q के, ये आ गया हमारा समीकरण 3 से। तो दो भुजा अनुपातिक है, राइट, और जो एंगल है संगत कोण वो भी आपस में बराबर है। इससे क्या सिद्ध होता है? अतः भुजा कोण भुजा, कौन सी कसौटी यहाँ पर उतर रही? भुजा कोण भुजा समरूपता से। क्या सिद्ध होता है बच्चों? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, राइट। दैट्स योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इम्पोर्टेंट है ये सभी सम, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है
कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD है। तो इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम दिया नहीं है, इसका डायग्राम हमें बनाना है। त्रिभुज ABC ले लेते हैं पहले। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपके सामने बना रही हूँ ड्रॉ। ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC। अब जो BC भुजा है उसके ऊपर एक D इस प्रकार है, ये रहा। देखो जो हमारी BC भुजा है उसके ऊपर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, मतलब कोण D बराबर है कोण A के। ठीक है, कैसे? जो कोण D है बच्चों वो बराबर है कोण A के। तो एक चीज तो हमें यहाँ पर मिल गई। सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट, ये रहा CA मतलब डबल CA स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहा CB डॉट CD। ठीक है, ये बड़ी भुजा और छोटी भुजा। चलिए दिया है, क्या दिया है हमें? एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। ये देखो बीच में D और A आ रहा है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CA स्क्वायर डबल CA, ध्यान रखना। ठीक है, CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, ये हमें सिद्ध करके बताना है। राइट बच्चों, अब देखो अब हम क्या करेंगे। हमें पहली बात तो कौन सा एंगल लेना है ध्यान से समझना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर जो दिया है वही एंगल मत ले लेना कि ADC या BAC। यहाँ पर हम लेंगे CA, मतलब CA स्क्वायर चाहिए, 2 CA चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैं एंगल ले रही हूँ CD और A। कौन सा पहला एंगल होकर जाएगा? CDA। एक एंगल तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा CAB, ये बड़ा एंगल। ठीक है, सॉरी बड़ा त्रिभुज, एंगल नहीं, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। एक तो छोटा त्रिभुज, कौन सा छोटा त्रिभुज? CDA। चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज CAB में। ये एक छोटा त्रिभुज और CAB बड़ा त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या कॉमन दिया हुआ है बच्चों में? इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप अगर हमने बता दिया तो फिर ये सिद्ध करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, दोनों त्रिभुज जब आपस में समरूप हो जाएंगे तो ये CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD बहुत इजी हो जाएगा। तो अब समरूप बताने के लिए हमारे पास दिया हुआ है एंगल A बराबर है एंगल D के। तो सबसे पहले तो मैं वो लिख देती हूँ, जो एंगल A है वो किसके बराबर है? एंगल D के। ये हमें दिया है सम के अंदर। राइट, अब देखो आप लोग क्या कॉमन देख रहे हैं? त्रिभुज CDA में और त्रिभुज CAB में C कॉमन आ रहा है। C ऐसा एंगल है बच्चों जिससे छोटा त्रिभुज भी बन रहा है और इसी C से ये बड़ा वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ऐसा एंगल जिससे 2 त्रिभुज बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वो कोण क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ कोण। राइट बच्चों, तो अब बच्चा क्या, मैंने आपको 2 कोण तो बराबर बता दिए और किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज CDA समरूप है त्रिभुज, मतलब CDA समरूप है त्रिभुज CAB के। अब देखो दोनों त्रिभुज जब मैंने बराबर बता दिए तो जब भी 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, उनका अनुपात भी आपस में बराबर होता है। राइट बच्चों, तो देखो अब मैं संगत भुजाएं कैसे लेके आती हूँ। CD आप लोग देख रहे हैं, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, समझ के करना है, रटना नहीं है। यहाँ से CD ले लेते हैं, इसके अपॉन में CO हो जाएगा। राइट बच्चों, फिर हम ले लेते हैं इधर वाली भुजा DA और इधर वाली भुजा AB।
इक्वल्स टू CA और CB। देखो आप भले ड्रॉ में देख ले हो, ये रही हमारी CD भुजा, बराबर में क्या आ गया CA, अपॉन में क्या आ गया CA, फिर इधर DA वाली भुजा अपॉन में क्या आ गया AB, और इधर CA अपॉन में क्या आ गया CB। ठीक है, तो इस तरह अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया उस ट्रिक से आप भुजाएं ले लेना। अब देखो मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है CA²। यहाँ भी CA आ रहा है और यहाँ भी CA आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसे तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हमें प्रूफ करना है CD अपॉन में CA। मैं यहाँ ले लेती हूँ CD अपॉन में CA बराबर CA अपॉन में CB। आप क्रॉस करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं CA² आ गया आपका। मैंने क्या कहा था, ये दोनों त्रिभुज अगर हमारे समरूप हो गए, तो जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, और संगत भुजाएं बराबर होगी तो CA² बराबर होगा CB डॉट CD के। ये आ गया आपका आंसर, राइट बच्चों। यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव दैट या इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सम नंबर 14 ध्यान से समझिएगा, और हाँ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज ABC के भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं, मतलब आपस से त्रिभुज ABC है, ठीक है बच्चों। इसमें AB और AC दो भुजाएं हैं और AD वापस से हमें माध्यिका दे रखा है, तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 12 समझाया था, उसमें भी समानुपाती थी और माध्यिका दे रखी थी AD और PM। अब यहाँ पे भी हमें त्रिभुज सिद्ध करना है ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूं, दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पर AB और BC दे रखा है और यहाँ पर AB और AC दे रखा है, मतलब यहाँ पर हमें AC नहीं दिया था और यहाँ पर हमें BC नहीं दिया है, ठीक है। AD और PM जो हमारी माध्यिका है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो करें सॉल्व। हमें यहाँ पर भी क्या सिद्ध करके बताना है, त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है बच्चों। चलिए, दो त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट। ये हो गया हमारा ABCPQR। यहाँ पर भी भुजा माध्यिका है और यहाँ है PM जो कभी भी लंब नहीं होती है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे BC को विभाजित किया, यहाँ पे भी QR को विभाजित किया, तो ये जो लास्ट मैंने सम कराया था ठीक वैसा ही होगा। अब देखो दिया है, क्या दिया है, हमारी भुजा है AB PQ, हमें दे रखा है, मैंने अभी बताया था AB PQ, फिर दे रखा है हमें AC और PR, AD और PM, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर BC भुजा QR भुजा नहीं है तो आप मन से ना लीजिएगा, नहीं तो आपका सम गलत हो जाएगा, राइट बच्चों। अब देखो हर बार की तरह जो AD है PM है, AD तथा PM माध्यिकाएं हैं, ये क्या है माध्यिकाएं। तो जब भी कोई माध्यिका होती है तो वो जिस भी भुजा पर रहती है उनको बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो AD माध्यिका है वो किसके ऊपर है, BC के। अब मुझे क्या चाहिए BD, तो BD क्या होगा बच्चों, BD होगा BC का हाफ, अभी मैंने समझाया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर QM है तो वो किसका हाफ होगा, QR का हाफ हो जाएगा। इसे सॉल्व करके रख देते हैं, 2BD इक्वल्स टू BC, 2QM इक्वल्स टू QR। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो दो इक्वेशन आपके सामने सॉल्व कर दिए मैंने, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है बच्चों,
या तो देखो कोण 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 समरूपता से होता है या भुजा 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 समरूपता से होता है, ठीक है, या कोण भुजा इस समरूपता से होता है सॉल्व। बट यहाँ पर मेरे पास क्या अवेलेबल है, ये वाली भुजा अपॉन में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा अपॉन में ये वाली, बट बी सी अपॉन में क्यू आर नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या रूल फॉलो करेंगे हम यहाँ पर भी लेंगे त्रिभुज ए बी डी को समरूप बताएंगे त्रिभुज पी क्यू एम के। जब ये इसके समरूप हो जाएगा तो इसका मतलब जब ये समरूप हो जाएगा तो इन तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर, और जब बराबर होंगी तो त्रिभुज ए बी सी के बराबर जो भुजाएं होंगी वो त्रिभुज पी क्यू आर के हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी तो आप इतना समझिए कि त्रिभुज में ले रही हूँ ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। अब ध्यान समझना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं, ए बी डी और पी क्यू एम की। तो मेरे पास क्या क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू है, ठीक है बच्चों, यहाँ से ए डी अपॉन में पी एम, हाँ ये दो चीज़ें हैं। और जो ए सी है पी आर है इसका तो मुझे यूज़ नहीं होगा, ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 से तो मैंने ये दो भुजाएं ले ली, समीकरण 2 आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, BC के बराबर, समीकरण 2 में BC के बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2BD, क्यों लिख रही हूँ वो भी बताती हूँ मैं आपको, और QR के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, 2QM। देखो बच्चों मेरे पास AB और PQ बराबर है, मेरे पास AD और PM है, बट मेरे पास BD और QM नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या ये इक्वेशन जो बनाई थी, यहाँ BD और यहाँ QM, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये त्रिभुज तीनों भुजाएं मैंने आपके सामने समरूप बता दी है, इधर AB PQ AD PM और BD QM। इसका मतलब जब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः एस समरूपता से, मतलब भुजा भुजा समरूपता से जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, राइट बच्चों। तो ये जो त्रिभुज था इसको तो मैंने समरूप बता ही दिया है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो चुके हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसे हमें सिद्ध करना है, इसे ही सिद्ध करना है एबीसी और पी क्यू आर को, ठीक है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए, देखो बच्चों अब यहाँ पर भुजा ए बी, यहाँ मैं लिख देती हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 से तो ये दो भुजाएं हैं मेरे पास, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर, ए डी और पी एम तो कोई भुजा नहीं, तो समीकरण 1 से मैंने ये दो भुजा ले ली, ध्यान से समझिएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है, ये हो गए समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 ये रहा जिसे मैंने 2BD के बराबर किसको बताया था, BC, और 2QM के बराबर किसको बताया था, QR। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ BC अपॉन में QR, ये रही हमारी तीसरी साइड BC और QR। तो AB ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं मैंने आपके सामने बराबर बता दी है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अतः भुजा भुजा समरूपता से, जब तीनों भुजाएं बराबर है तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज, सॉरी ए बी डी नहीं, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है, देखिएगा ध्यान से। 15
लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखो, एक 6 मीटर लंबा स्तंभ है, ठीक है, कोई खंबा स्तंभ इस प्रकार का है, और भूमि पर उसकी छाया की लंबाई कितनी, 4 मीटर। जबकि उसी समय, ठीक है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार मतलब बिल्डिंग समझ लीजिए, उसकी जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर। तो आपको ये जो मीनार है इसकी हाइट ज्ञात करनी, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 6 मीटर का स्तंभ। ये देखो बच्चों, ये हमारा स्तंभ हो गया, राइट। स्तंभ है जिसकी कितने मीटर का है, 6 मीटर का, जिसकी छाया कितनी है, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी परछाई ये छाया है, ठीक है। अब इसी लाइन में एक मीनार खड़ी है, क्या है, मीनार। ये इस तरह हम मीनार बना देते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो मीनार है इसकी परछाई कितनी दे रखी है, 28 मीटर। उसी समय की बात है जब ये स्तंभ 6 मीटर लंबाई का है तो इसकी छाया 4 मीटर आ रही है, और मीनार की तो हमें हाइट नहीं दे रखी है, हमें जो है मीनार की हाइट फाइंड करना है ना, ऊंचाई बताना है। तो इस मीनार की जो परछाई छाया है वो कितनी मीटर है, 28 मीटर। ये देखो, अब आपको समझ में आएगा। ये रहा ए बी सी, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या है, जब भी इस तरह का त्रिभुज बनता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, समकोण। तो ये ई भी समकोण है और ये बी वाला भी समकोण है, मतलब ये छोटा ए बी सी त्रिभुज है और ये ए ई डी दो, ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है। अब इन दोनों को जब हम समरूप बता देंगे तो इसकी जो हाइट है, इसकी मीनार की जो ऊंचाई है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए कैसे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई के या ए ई डी के। अब देखो समरूप कैसे, देखो बच्चों, ये रही ए बी भुजा, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ मैं, राइट। और इसकी ए ई भुजा, मतलब छोटे त्रिभुज की ए बी और बड़े त्रिभुज की ए ई, बराबर है बी सी और ई डी के। मैंने यही दो भुजाएं क्यों लिए, क्योंकि मुझे इस भुजा से कोई मतलब नहीं, मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो मैंने पहले कौन सी भुजा ले ली, मैंने पहले ले ली ए बी अपॉन में ए ई, फिर बी सी अपॉन में ई डी, ठीक है बच्चों। अब ए बी कितना दे रखा है, 4, और ए ई दे रखा है 28, तो मैं यहाँ पर 28 ले सकती हूँ, इक्वल्स टू बी सी कितना दे रखा है, 6, और जो ई डी है वो कितना दे रखा है, सॉरी ई डी तो हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर एच ले लेती हूँ, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आ जाएगा 4h इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 28। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम, अब तो इजी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सब में। मल्टीप्लाई का 4 अपॉन में 4 7 सा 28, 6 7 सा 42, यह आ गया हमारा मीनार की हाइट। तो चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 16, तो करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं। देखो ये तीसरा समय माध्यिका से रिलेटेड, ठीक है। तो जो मैं जितने भी माध्यिका से रिलेटेड समय एक ही रूल से सिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये तीसरा समय देखते हैं। एडी और पीएम हमें एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर जो है उसकी क्या है, माध्यिकाएं दे रखी है। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। अभी तक जो ऊपर का 12 नंबर और 40 नंबर का सम था उसमें हमें यही प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तो हमें दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, मतलब इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी,
इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आपको सिद्ध करना है ए बी अपॉन में पी क्यू, मतलब जो ए बी भुजा है अपॉन में पी क्यू वो बराबर है ए डी अपॉन में पी एम, मतलब माध्यिका के बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो करें स्टार्ट बच्चों। चलिए वापस से 2 ड्रॉ बना लेते हैं फटाफट। ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर। यहाँ पर माध्यिका डी ले लेते हैं, यहाँ पर माध्यिका एम ले लेते हैं। राइट बच्चों, चलिए करें स्टार्ट। सिद्ध करना है सबसे पहले तो ए बी, ये जो ए बी है अपॉन में पी क्यू बराबर है ए डी, ये रही आपके सामने ए डी अपॉन में पी एम के। ठीक है बच्चों, अब हमें दिए रखा है त्रिभुज जो ए बी सी है वह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो हमारे लिए सम इजी हो जाएगा। जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं ऑटोमेटिक अनुपातिक एक ही अनुपात में होती है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें क्या है दिया है। राइट बच्चों, अब देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो ए डी है तथा पी एम, ये क्या है हमारी माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी माध्यिकाएं। अब माध्यिकाएं हैं तो मुझे अगर बी डी चाहिए, आप समझ ही गए होंगे, तो वो बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। और अगर मुझे क्यू एम चाहिए तो वह क्यू आर का क्या होगा, हाफ होगा। इसको इस तरह से मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 2BD इक्वल्स टू BC, 2QM इक्वल्स टू QR। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट बच्चों, चलिए यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD। हर बार की तरह लास्ट 2 समने में भी मैंने बोला था कि इस त्रिभुज के इसके समरूप बता देते हैं, तो जो भुजाएं हमारी सिद्ध करनी वो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएंगी। कैसे, देखिए त्रिभुज ABD ये ले लेते हैं, ABD और त्रिभुज PQM में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। अब देखो बच्चों, जब ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं तो इनकी जो संगत कोण है, मैंने अभी जस्ट बताया था, इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर है और संगत कोण भी आपस में बराबर है। इसका मतलब जो कोण बी है वो किसके बराबर है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करूं तो कोण क्यू के, क्योंकि ये संगत कोण है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। चूंकि हमें दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, जो मैं ब्रैकेट में लिखा रही हूँ ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। अब समीकरण 1 से, ये रहा समीकरण 1, यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें ले सकती हूँ, AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR। AC तो नहीं ले सकती, देखो AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR, बट जो AC अपॉन में PR ये तो मेरा त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की है, मतलब AC और PR तो मुझे लेना नहीं है, जिसका यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। मेरा तो ये त्रिभुज है ABD और PQM, तो यहाँ पर मैंने AB अपॉन में PQ ले लिया इक्वल्स टू BC अपॉन में QR, बट BC भी है तो वो कितना है, इतना बड़ा मेरा त्रिभुज तो यहीं तक है, मुझे क्या चाहिए, BD और QM चाहिए। तो देखो BD और QM अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि BC और QR की जगह इक्वेशन 2 से मैं ये ले सकती हूँ। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2BD। BC के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 2BD। और यहाँ पर QR के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, 2QM। 2 से 2 कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, AB अपॉन में PQ बराबर है BD अपॉन में QM के। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, देखो एक साइड की भुजा तो मेरे पास आ गई है AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM अभी नहीं आया है,
BD अपॉन में QM आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मैंने कोण सिद्ध कर दिया और ये दो भुजाएं जब सिद्ध कर दी तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से ये जो हमारा त्रिभुज ABD है, ABD वो समरूप है त्रिभुज PQM के। ये मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। यहाँ लिख देती हूँ मैं, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, राइट। अब देखो, जब मैंने समरूप बता ही दिया है तो अब तो भुजा निकालना बहुत इजी होगा। अब देखो भुजा कैसे, ये AB ये PQ, जब हमारे त्रिभुज दो आपस में समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन में PQ, फिर ले लेते हैं हम BD अपॉन में QM। देखो समझ समझ के करना है, ठीक है। फिर बचा AD PM, ये रहा AD और ये रहा PM। तो देखो बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है, AB अपॉन में PQ, मैं आपको बता देती हूँ। तीनों भुजाएं मैंने बराबर ले लिए, हमें सिद्ध करना है AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM। तो ये रहा AB अपॉन में PQ और ये रहा आपका AD अपॉन में PM। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। दैट्स योर आंसर। यही हमें सिद्ध करना था। मैंने आपको पहले कहा था, जब ये दो त्रिभुज में समरूप बता दूंगी तो इनकी भुजाएं तो बराबर ही आएगी, और ये रही बराबर भुजाएं। इसमें से हमें जो सिद्ध करना था वो भुजाएं हमने ले ली। दैट्स योर आंसर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यह हमारा 6.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टीज हो बच्चों तो फिर आप रिपीट वीडियोस 10 बार 50 बार जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल से मैं नई एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करूँगी। दैट्स इट।